एक महिला की दिलेरी का एक वीडियो सामने आया। दरअसल घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए 3 लुटेरों पर वो महिला भारी पड़ गई। उसने अपनी बहादुरी से उन्हें याद दिला दिया कि वो किसी भी तरह से कम नहीं है। दरअसल महिला के घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। अमृतसर के वेरका इलाके में कल दोपहर 3 लुटेरे एक मकान के अंदर दाखिल हुए और वो कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये मातृशक्ति है, ये पंजाब की मातृशक्ति है। तभी अंदर कमरे में मौजूद महिला ने पूरी जाबाजी दिखाते हुए दरवाजे को पूरी ताकत लगाकर रोक दिया और ये बाहर 3 जो लुटेरे थे वो उसे खोल ना सके। इस बीच महिला ने शोर मचाया और जिसका परिणाम यह रहा कि वो तीनों लुटेरे भाग खड़े हुए। महिला की बहादुरी को अब हर कोई सलाम कर रहा है। जिस समय महिला दरवाजे के पास खड़ी हुई थी उस समय एक छोटा बच्चा भी वहां मौजूद था और यह वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं क्या गुंडा बनेगा रे तू। और ये अमृतसर की तस्वीरें हैं जहां 3, अभी देखिए इनकी हालत भी वैसे बहुत खराब लग रही है, बहुत पतले दुबले हल्के फुल्के ये लुटेरे हैं। अब इन्हें कुछ मजबूरी रही होगी जो ये लूट की वारदात को अंजाम देने चले गए, लेकिन ये पंजाब की सिखणी है, ये अमृतसर की मातृशक्ति है जो लुटेरों के अंजाम तक पहुंचाने में भी कामयाब होती है अगर बच्चे वहां पर शायद ना होते। ये देखिए 3 लोग बाहर से जोर लगा रहे, बाहर 3 लुटेरे हैं और अंदर एक अकेली महिला। यह दरअसल एक मां की शक्ति है, यह है मातृशक्ति, यह है महिला की शक्ति और यह है असली महिला सशक्तिकरण। और इन लुटेरों को देखकर अब मीम्स बन रहे हैं इस वीडियो पर, क्या गुंडा बनेगा रे तू। आखिर ये 3 गुंडे पहुंचे वहां पर, लेकिन इन तीनों का जोर एक महिला पर न चल पाया और ये पूरी तरह से मुंह की खाकर शायद अब इन्हें, अगर इन्हें जरा भी शर्म होगी तो ये अब जिंदगी में दोबारा कहीं लूट या चोरी की वारदात को अंजाम देने न जाएं और बाउंड्री फांद कर दीवार पर जैसे तैसे चढ़ गए। और लेकिन इन्हें क्या पता था कि अंदर पंजाब की वो मातृशक्ति, भारत की वो मातृशक्ति अंदर मौजूद है जिसे ये हल्के में ले रहे थे। लेकिन इस मातृशक्ति ने न सिर्फ इन्हें मुंह की खिलाई बल्कि इन्हें यह बता दिया कि अब तुम घर चले जाओ। शोर मचाने पर ये लुटेरे भाग खड़े हुए और पूरी तरह से नाकाम, मुंह की खाए बेरंग लौटे ये लुटेरे। और अब इनमें अगर जरा भी ईमानदारी हो तो इन्हें दोबारा से अब इस तरह की लूट की वारदात का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का इनका प्रयास था पूरी तरह से विफल किया। एक महिला ने, एक मातृशक्ति, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, यह दिखा दिया इस वीडियो में इस महिला ने। अमृतसर से सामने आई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं और इस वीडियो पर तरह तरह के अब कमेंट्स आ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। और बढ़ते आगे, अब मायानगरी मुंबई से सुपरस्टार राजा बाबू गोविंदा के गोली लगने के बाद जब वो घायल हुए तो एक पहला बयान उनका सामने आया। गोविंदा ने अस्पताल से एक ऑडियो संदेश जारी किया है और उन्होंने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं। अभिनेता गोविंदा ने फैंस का धन्यवाद किया। पैर में गोली लग गई थी उनकी और जिसे निकाल दिया गया। गोविंदा ने बताया कि मैं अब खतरे से बाहर हूं, ये गोली गलती से चल गई थी। खबर बताई थी दरअसल गोविंदा, जो कि तड़के सुबह में उन्हें कहीं जाना था और उससे पहले वो अपना रूटीन काम कर रहे थे। इस दौरान रिवॉल्वर को साफ करने के दौरान या रखने के दौरान किस परिस्थिति में गोली चली, हालांकि ये तो गोविंदा से जब वो रूबरू हो गए मीडिया तब स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन गोली चली और उनके पैर में लग गई। और हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, राजा बाबू, सुपरस्टार, डांसिंग स्टार गोविंदा का तो हर कोई फैन है और हर कोई चिंता में पड़ गया। इसलिए गोविंदा ने जैसे ही होश संभाला, जैसे ही वो थोड़ा कुछ कह पाने की स्थिति में आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए एक ऑडियो संदेश जारी किया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का,
आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो ये आपने सुनी गोविंदा आहूजा उर्फ गोविंदा की आवाज, जो है आज भी हर दिलों की धड़कन, और उनके अभिनय, उनके डांस, उनके व्यक्तित्व और उनके एक्सप्रेशंस का तो हर कोई दीवाना है ही। ऐसे में जब गोविंदा घायल हुए गोली से, तो हर चाहने वाला जो था उस वक्त घबरा गया कुछ देर के लिए। हालांकि इस पूरे विषय पर गोविंदा ने एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने चाहने वालों को एक राहत दी है, एक रिलैक्स, जो कि परेशान थे सभी, और सब ये उम्मीद कर रहे थे कि गोविंदा जल्द स्वस्थ हों और कोई गंभीर स्थिति ना हो। ऐसे में अब गोविंदा के मैनेजर का जो बयान है वो बता दें आपको कि गोविंदा के पैर में गोली लगी थी और गोविंदा की स्थिति अब ठीक है, वो अभी अस्पताल में ही है, और ये गोविंदा के मैनेजर ने बताया। और गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे, वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर बॉक्स में रखने जा रहे थे और इसी दौरान उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई और गोली चल गई। ये गोली उनके पैर में लगी और गोली निकाल दी गई है। गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि अब वो ठीक हैं और अभी हालांकि अस्पताल में डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया, चूंकि पैर में घाव है और इस घाव में जब तक रिकवरी न हो जाए, संभव है कि तब तक राजा बाबू गोविंदा हॉस्पिटल में ही रहेंगे और जल्द वे स्वस्थ हों, वापस लौटें, और जिस तरह से वो एंटरटेन करते रहे हैं पूरी दुनिया को, एक बार फिर एंटरटेन करने के लिए वापस लौटें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है न्यूज़ 18। हालांकि गोविंदा के बयान के सामने आने के बाद से उनके फैंस में एक राहत जरूर है, एक दिलासा उन्हें जरूर मिली है कि गोविंदा अब ठीक हैं और बहुत जल्द वो लोगों के सामने भी होंगे। हालांकि कुछ समय तक अब वो सार्वजनिक जीवन से दूर भी रहेंगे, चूंकि उनके पैर में गोली लगी है, तो ऐसे में उनका घाव जब तक ठीक नहीं हो जाता, जब तक कोई इंजरी से रिकवर नहीं हो जाती, तब तक उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर, सीएम हाउस पहुंचे कांग्रेस विधायक और सीएम से कांग्रेस विधायकों की मुलाकात हुई। क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर विजन डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे कांग्रेस विधायकों से मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि क्षेत्र के विकास को लेकर विजन डॉक्यूमेंट लेकर सभी कांग्रेसी विधायक वहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं जहां नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम कांग्रेसी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि क्षेत्र के विकास के संबंध में मुख्यमंत्री आवास पर वे चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये मध्य प्रदेश की राजनीति का एक चेहरा, जिससे राजनीतिक जो विरोधाभास है वो एक अलग विषय है, लेकिन क्षेत्र का विकास, जनता का विकास और लोकतंत्र की मजबूती सर्वोपरि है। ये तस्वीर इस बात की बानगी करती हुई। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात का दौर जो है वो अभी भी जारी है। लगभग 1 से सवा घंटे का समय हो चुका है और अंदर सभी विधायक, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में सभी के सभी वहां पर पहुंचे हुए। निश्चित तौर पर देखिए क्षेत्र के विकास को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर सभी कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश के तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की थी और उनके क्षेत्र के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और आने वाले 4 साल में 100 करोड़ रुपए देने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। और यही कारण है कि अब कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुंचे हुए। हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। अब सीएम हाउस के बाहर ही मौजूद है तमाम जो विधायक हैं। लगभग 9:45 के आसपास वो यहाँ पर पहुंच गए, तो लगभग सवा घंटे का समय हो चुका है और यहाँ पर बातचीत का दौर जारी है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि बिल्कुल यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर होती है कि जब कांग्रेस के विधायक को मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं और मुख्यमंत्री केवल फौरी तौर पर नहीं मिलते हैं बल्कि उनको 1 से सवा घंटे का समय वो दे रहे हैं। ये बताता है किस तरीके से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो समुचित विकास को लेकर सोच रही है। और यही कारण है कि जो कांग्रेस के जो विधायक यहाँ पहुंचे हुए, जब हमने देखा नेता प्रतिपक्ष के आवास पर जब वो लोग पहुंचे थे तो सबके हाथ पर जो है एक लेटर जरूर था
वो लेटर कहीं ना कहीं उस इलाके के विकास को लेकर था कि कौन कौन से बड़े काम है उन्हें है, चाहे वह सड़कों को लेकर हो या पीएम आवास को लेकर हो या फिर गरीब कल्याण की जो योजना है उनके संचालन को लेकर हो, स्कूल शिक्षा, हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे तमाम जो काम है वो लेकर जरूर यहाँ कांग्रेस के विधायक पहुंचे। और अब से कुछ देर बाद जब कांग्रेस के तमाम विधायक बाहर निकलेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरह की उनकी बातचीत हुई है और क्या भरोसा जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से उनको दिया गया है। शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि दर्शकों में भी ये जरूर उत्सुकता, एक दिलचस्पी होगी इस विषय में जानने की कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कुछ और कांग्रेसी ऐसे विधायक जो सरकार को लगातार तीखे शब्दों से घेरते हैं, ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं, जो कौन कौन से विधायक है वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगभग कितनी देर और ये मीटिंग चलने वाली है, इस बारे में कोई डिटेल? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अलग अलग इलाके के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करता हूं तो दिनेश गुर्जर जो है वो यहां पर मौजूद है। शहडोल के इलाके से अनूपपुर से कुंदीलाल मार्को यहां पहुंचे हुए हैं। रीवा से अभय मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए हैं। हीरालाल अलावा जो झाबुआ से आते हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। भिंड से उपनेता प्रतिपक्ष आते हैं हेमंत कटारे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गोहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो अलग अलग इलाके हैं, ग्वालियर चंबल संभाग हो या फिर बिंद हो, बुंदेलखंड हो, हर इलाके से जो विधायक पहुंचे हैं। और देखिए, जिस तरह की जो मेरे पास जानकारी है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, सारे विधायकों को ये भी कहा गया था कि अपने अपने इलाके का एक एक विधायक जो है वो प्रतिनिधित्व करेगा और जितने भी संभाग हैं 10 संभागों का प्रतिनिधित्व हर एक विधायक करेगा उस इलाके का और मुख्यमंत्री को बताएगा कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में विकास होने चाहिए। तो संभागवार जो है वो बैठक भी जो अगर बैठक में जो चर्चा है, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। जब मीटिंग खत्म होगी, कांग्रेस विधायक बाहर आएंगे, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, मीटिंग के बारे में क्या बताते हैं, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे 26 करोड़ के उस फ्रॉड की जिस पर अब सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में है। दरअसल संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड मामले को लेकर सीबीआई की टीम अब इंदौर पहुंच गई है। सीबीआई की टीम 26 करोड़ के फ्रॉड के मामले की जांच कर रही है, जिसमें सीबीआई ने अभी तक 100 निवेशकों के बयान ले लिए हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और करीब 600 से ज्यादा लोगों से करोड़ों का निवेश करवाया गया था, जिसके बाद एमआईजी थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। आपको बता दें कि 26 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले की जांच जारी है। साल 2020 में निवेशकों से यह धोखाधड़ी की गई थी और इस पूरे मामले में एमआईजी थाना में मामला दर्ज है और अब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई ने अब तक 100 निवेशकों से बातचीत की, उनके बयान लिए हैं और अब जल्द ही इस पूरे मामले में आगे बड़ा अपडेट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव फ्रॉड का मामला है सीबीआई के हाथों में है। बढ़ते आगे अगली खबर मुरैना से, जहां पर महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आदेश महापौर चुनाव में 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाए जाने को लेकर आया। दरअसल महापौर चुनाव के दौरान शारदा सोलंकी ने जिस स्कूल से 10वीं पास की मार्कशीट सौंपी थी, उस स्कूल ने एक पत्र जारी किया जिसमें स्कूल प्रबंधन ने लेटर लिखकर कहा कि शारदा सोलंकी ने 1986 में 10वीं की कोई परीक्षा नहीं दी। अब फर्जी मार्कशीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा क्या उनका पद जाएगा, क्या उन्हें पद से हटाया जाएगा। और फर्जी मार्कशीट लगाकर 10वीं की उन्होंने नॉमिनेशन भरा था और अब कोर्ट का शारदा सोलंकी के खिलाफ बड़ा आदेश आया है 10वीं की फर्जी मार्कशीट को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि शारदा सोलंकी ने जिस स्कूल से 10वीं पास की थी वो मार्कशीट फर्जी है। और सीधी में आरईएस विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले की सरकारी फाइल्स में ऑफिस के बाहर आग लगा दी गई है। शासकीय फाइल्स में आग लगाने का यह पूरा वीडियो सामने आया, जो आपको अब से कुछ ही देर में हम दिखाएंगे। दरअसल इसमें एक व्यक्ति फाइल पकड़ा रहा है, दूसरा उसमें आग लगा रहा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में आरईएस विभाग के अफसर सहित बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। वही कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के तरीके को अपग्रेड कर दिया है।
और इंदौर में टूरिस्ट स्पॉट पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह एक्शन में नजर आ रहे हैं। जामगेट, तिनछा फॉल, पाताल पानी, चोरल, काला कुंड सहित 40 पर्यटक स्थलों पर नोटिस बोर्ड लगाने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रात 8 बजे के बाद पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का घूमना पूरी तरह से मना है, प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। दरअसल सुनसान जगहों पर बैठे मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जा रहे हैं और इन कंट्रोल रूम्स के माध्यम से इनकी निगरानी की जाएगी। वहीं पर्यटक स्थलों की निगरानी के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। ये लोगों की सुरक्षा, पर्यटक स्थलों पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिहाज से लिया गया निर्णय है और इसका धरातल पर क्या असर होगा और कब तक ये पूरी तरह से प्रभावी होगा, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि जो पर्यटक स्थल, पौराणिक पर्यटक स्थल हैं या जो ऐतिहासिक भवन हैं, ज्यादातर जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन अब जो प्राकृतिक पर्यटक स्थल है, मसलन चाहे वाटरफॉल्स हो या फिर पार्क हो या जंगल का क्षेत्र हो, जहां पर पर्यटक अमूमन आया जाया करते हैं, तो वहां ऐसी जगहों पर अब सीसीटीवी कैमरास लगा करके निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं को होने से रोका जा सके। उनकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। निश्चित रूप से विगत जो घटनाएं हुई थीं और शासन के जो निर्देश हैं उसको देखते हुए जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं उसमें एक तो हम लोग नोटिस बोर्ड लगवा रहे हैं कि रात में खासतौर पर जो दूर दराज की जगहें हैं वहां पर 8 बजे के बाद ना जाया जाए। और इसके अलावा सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे या कुछ अस्थायी चौकियां टाइप की भी बनाई जा रही हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और एक समिति भी इस हेतु बनाई गई है। एक अनुभाग स्तर पर भी, एक जिला स्तर पर समिति का भी गठन किया गया है जो इन सारी चीजों को मॉनिटर करेगी। और पन्ना में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां 6 साल के मासूम बच्चे के साथ 2 लोगों ने दुराचार किया। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। एक मासूम बच्चा जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया, 6 साल की उम्र का एक मासूम बच्चा जिसके साथ ये दुराचार किया गया। आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पन्ना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। पन्ना में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये खबर। बृजपुर थाने के अंदर एक 377 मतलब अननेचुरल सेक्स संबंधी मामला आया हुआ है, जिसमें एक नाबालिग छोटे बच्चे के साथ जो है 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इसको संज्ञान में लेते ही तत्काल मुकदमा कायम किया गया और आरोपियों पर अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में एक बुजुर्ग महिला को पार्सल में ड्रग्स का डर दिखाकर बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। बदमाशों ने वीडियो कॉल के जरिए महिला को डिजिटल अरेस्ट किया था और फिर महिला से 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। वहीं महिला ने 5 दिन बाद इस पूरे मामले की शिकायत की। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के बोधगया में कथा के दौरान कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमने हवस का पुजारी तक सुना है, हवस का मौलवी कोई नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते हैं। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।